मोबाइल है। ये अरे ये देखो, अब ब्राउनी खाना खा लिया, अब ब्लैक ही खाना खाएगा। वेरी गुड। अरे वाह, देखो बक्को कैसे खाना खा रही, दिखा दो हेलो गाइस मैं खाना खा रही हूँ बोल दो। अब देखो अब शिम्बू कैसे खाना खाएगा। अच्छी मम्मा कौन है? मेरे को तो आप ही लगती हो। क्यों बताओ, क्यों मैं सबसे अच्छी मम्मा हूँ? क्योंकि आपके पास मेरी बिल्ली मम्मा है ना उसके अलावा क्योंकि आप हम लोग सिम्बा को इतना परेशान करते तब भी आप हम लोग को डांटती नहीं हो। अच्छा, तुम लोग सिम्बा को परेशान करते हो तो नहीं डांटती। और किसी अच्छी मम्मा हूँ? और बहुत सा चीज है जिसको मैं अभी बता दूंगी तो बहुत सारा। अच्छा ये बताओ, मैं तुम लोग का ख्याल नहीं रखती बेटा? बहुत रखती है मेरी किट्टू मम्मा और मेरी सारी मम्मा रखती है मेरा ख्याल, सबका ख्याल रखती है। हाँ, तुमको ऐसा लगता है कि मैं सिम्बा से ज्यादा प्यार करती हूँ तुम लोग से? नहीं, मेरे को तो लगता है सबको बराबर ही करती है मेरी किट्टू मम्मा तो। ठीक है, इधर आओ, आपको इधर आओ। तुम्हारी सबसे अच्छी मम्मा कौन है? आप। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी मम्मा हूँ मेरी जान। क्यों बताओ? क्योंकि आपके पास आप मनाली गई थी इसलिए सबसे अच्छी मम्मा हूँ। अरे मेरी जान, ठीक है चलो। कुकू इधर आओ, कुकू इधर आओ, इधर आओ, कुकू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास जल्दी आओ, जल्दी आओ। अच्छा, तुम्हारी मम्मा कौन है? आप। मैं हूँ तुम्हारी मम्मा। प्यार करती हूँ मम्मा से? हाँ। अच्छा ठीक है। ये लो। और सिम्बा तुम्हारी मम्मा कौन है? आप और बिल्ली मम्मा, गोगू मम्मा और बड़ी मम्मा। ठीक है, बड़ी मम्मा। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो दिस इज मी किरण, वेलकम यू इन माय चैनल किरण's डेली डायरी। तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठ जाऊँ क्योंकि थोड़ी लंबी बात करनी है। तो परसों के दिन, आज जैसा कि आपने थंबनेल देख के प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। तो परसों के दिन मैंने एक वीडियो डाला था। वीडियो काफी पुरानी है क्योंकि जिस दिन मेरे हस्बैंड आए थे तो वो वीडियो उस दिन की है, पर मैंने बाद अपलोड किया था। तो जिस दिन मेरे हस्बैंड आए थे तो उस दिन मैंने एक वीडियो डाला। तो उसमें जैसे ही मेरे हस्बैंड ने कुकू को गोदी लिया और सेम सेकंड पे, उसी सेकंड में, मिनट का भी डिफरेंस नहीं है, तो सेम सेकंड पे मैंने कह दिया कि अपने बच्चे को तो देख लो, या अपने बच्चे को तो गोदी उठा लो। दैट टाइम रेयांश वाज क्राइंग वेरी बैडली। तो रेयांश काफी रो रहा था, तो मैंने उस टाइम पे सडन कहा। तो ये इंसिडेंट हुआ, वो एकदम सेकंड का, मतलब डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेकंड का है। तो ऐसा हुआ। फिर उन्होंने कुकू को नीचे उतारा गोदी से और रेयांश को गोदी उठा लिया। ये बात हुई। ये वीडियो मैंने अपलोड किया परसों नरसों। उसके बाद से भाई जो भर भर के कमेंट आ रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट। मैं तो जब तक रेयांश के पापा थे तो वो फ्राइडे नाइट में गए, तब तक तो मैंने ऐसे कमेंट ओपन नहीं किया था। उनके जाने के बाद मैंने कमेंट देखा और आई वाज रियली शॉक्ड कि लोग इतना कैसे जजमेंटल हो सकते हैं। एक सेकंड की वीडियो देखकर एक सेकंड में कोई कैसे जजमेंट कर लिया कि आप बच्चों में भेदभाव करते हो, आप बुरे हो, जागृति दीदी नहीं करती, आप बच्चों में भेदभाव करते हैं एंड ऑल। तो मुझे इसलिए बुरा लगा कि लोग किसी को बिना जाने समझे, बिना किसी का कैरेक्टर जाने, बिना किसी का बिहेवियर जाने, कोई कैसे किसी को जज कर लेता है, वो भी विद इन अ सेकेंड ऑफ वीडियो। तो ये इंसिडेंट हुआ। और मुझे क्यों बुरा लगा, क्योंकि एक क्रिटिसाइज करना या एक अपना व्यू रखना अलग बात होती कि दीदी, जैसे किसी ने रखा था कि ये बात आपने कहा, अपने बच्चों को उठा लो, ये वर्ड आपको यूज नहीं करना चाहिए था। तो ये वर्ड चलो ठीक है, मैं एडमिट करती हूँ मैंने गलत कहा। अगर आपको लगता है गलत, तो मुझे लगा ठीक है चलो मैंने गलत कहा, अपने बच्चों को उठा लो। पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर रेयांश की जगह पे अगर कुकू रो रही होती और रेयांश खेल रहा होता तो मैं भी उस टाइम पे भी सेम लैंग्वेज यूज करती कि यार रेयांश को हटाओ, कुकू को उठा लो, मतलब देखो आपकी बेटी रो रही है, इसको उठा लो। तो उस वीडियो में मैंने ये तो नहीं कहा कि अरे कुकू को गोदी मत लो, रेयांश को गोदी लो। और रियलिटी अब जानते भी नहीं हो, उस टाइम जब रेयांश के पापा जस्ट एंटर कर रहे थे, जब वो परी को दरवाजे के पास प्यार कर रहे थे, तो कुकू बाहर के साइड पे छींची कर रही थी। तो जब वो मम्मी का पैर छूने के लिए झुके थे रेयांश के पापा, सेम टाइम पे दीदी ने आवाज लगाई कि भाई कुकू को गोदी नहीं मत उठाना, वो छींची करके भागी है। वो बिना धुलाए भाग के आ गई थी घर के अंदर। तो रेयांश के पापा इसलिए उसको ऐसे उठाए हैं, किस करे और नीचे रखे हैं। और सेम टाइम पे ऐसा, मतलब क्या बोला जाए, वो बोलता है ना कि जिसका विनाश
काले विपरीत बुद्धि, इस टाइप का। मतलब आदमी को अगर कोई चीज ऐसा घटना होने वाला होता है ना, तो 1 सेकंड में ही चीजें हो जाती है इस टाइप की। बस उन्होंने रियान कुकू को गोदी उतार ही रहे थे, सेम टाइम पे मैंने कह दिया कि यार अपने बच्चे को तो देख लो, क्योंकि रियांश उस टाइम रो रहा था। तो आप मुझे बताओ, जो बच्चा रो रहा है उसको प्रेफरेंस देना चाहिए, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो। अगर वहां पे कोई भी रो रहा होता, चाहे पीहू रो रही होती, कुहू रो रही होती, अंकु रो रहा होता या सिम्बा, जो भी, चारों बच्चों में, तो मैं यही बोलती जो बच्चा रो रहा है उसको पहले गोदी उठाओ। तो बात अपने बच्चे, ये बच्चा वो बच्चा, भाई 6 हो तो मेरे अपने बच्चे, फिर अपना बच्चा क्या होता है। तो मैंने जस्ट ऐसे मेरे मुंह से निकला कि यार अपने बच्चे को तो देख लो, क्योंकि रियांश काफी रो रहा था और वो 3 महीने के बाद अपने पापा से मिल रहा था। तो ये इतना ऑल ऑफ सडन हुआ। और रही बात कुकू जो कर रही थी यार, तो मैं बैक कैमरे से ले जाके, अगर मेरे मन में कोई गलत होता, गलत इंटेंशन होता, तो मैं डेफिनेटली कैमरा लेके जाती और मैं कुकू की टट्टी दिखाती, देखो कुकू टट्टी कर रही थी, इसलिए रियांश के पापा ने इसको गोदी नहीं उठाई। पर ऐसा इंटेंशन नहीं था, और अगर इंटेंशनली मैंने बनाया होता तो 1 सेकंड का क्लिप में डिलीट भी कर सकती थी, क्योंकि आपको भी पता होगा एडिटिंग के टाइम पे हम एडिट करने के बाद पूरा वीडियो फिर से प्ले करते हैं और जब देख लेते हैं ओके है। मुझे वो बात इतना, मतलब मेरे को वो चीज इतनी वो लगी ही नहीं कि इस पे कोई इतना इशू उठा सकता है, क्योंकि हमारे घर में हम 6 बच्चों को हमारे ही बच्चे बोलते हैं। तो इवन मैं गांव भी जाती हूँ तो मेरे जेठ की लड़की है पूनम खुशबू, तो मेरे रियांश के पापा को कोई बात बोलना होता है तो नाम लेने के बजाय मैं बहुत रेयर ही पूनम खुशबू ऐसा नाम लेती हूँ, नहीं तो मैं रियांश के पापा को यही बोलती हूँ, देखो ना आपकी बेटी क्या कर रही, देखो आपकी बेटी मेरे को परेशान कर रही, देखो आपकी बेटी मेरे साथ प्रैंक कर दी। तो ये होता है, मेरी आदत ही है आपकी बेटी, आपका बच्चा ऐसे बोलने का। तो मैं बता रही हूँ, अगर सेम टाइम पे कुकू रो रही होती ना मेरी गोद पे मौसा जी के लिए और रियांश चुप होता, तो मैं डेफिनेटली यही बोलती, देखो पहले अपनी बेटी को तो गोदी ले लो यार, इस टाइप की बात। तो मुझे समझ नहीं आया इस बात पे लोग इतना ये क्यों हो गए, क्योंकि दीदी नहीं है इसलिए। तो आप मुझे बताओ, दीदी के जाने का दुख हमसे ज्यादा किसको होगा। आप बिल्कुल सिंपैथी दिखा सकते हो या हमारा दुख महसूस कर सकते हो, पर जो दुख हम सह रहे हैं वो चीज आप सह नहीं सकते हो। तो मेरी दीदी मेरे लिए क्या थी, और कुकू और पीहू मेरे लिए क्या मैटर रखते हैं, और अंकु और गबरू मेरे लिए क्या मैटर रखते हैं, वो चीज अगर मैं पब्लिकली ना भी बताऊं तो भी मुझे पता है, मेरे ऊपर वाले को पता है, मेरे घर वालों को पता है कि ये 4 बच्चे, और इनफैक्ट 6 बच्चे, 4 बच्चे और सिम्बा 5 और इशू 6, तो 6 बच्चे मेरे लिए बिल्कुल मेरे अपने बच्चे हैं। पैदा करके ही माँ बनो ऐसा जरूरी नहीं, सबसे पहले तो माँ हमको परी बनाई है, तो परी के लिए इनफैक्ट आपको एक बात बता रही हूँ, भी मेरे घर में लेबर्स काम करने आ रहे हैं, वो भी हमसे पूछते हैं कि कौन किसकी माँ है, उनको समझ नहीं आता। इवन इतने टाइम में मैं वीडियो बना रही थी, जब तक मैंने आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था तब तक आपको भी पता नहीं था कि कौन किसकी माँ है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 बच्चे माओं में भेद नहीं करते हैं, तो हम माए बच्चों में कैसे भेद करेंगे। तो और रही बात भेदभाव वाली, तो मैंने जैसे कि बताया, आपने कमेंट किया था कि किसी ने कि बंटी दीदी भेदभाव नहीं करती, तो मैं आपको एक चीज लेट मी टेल यू कि जब बंटी दीदी आती है ना, तो बंटी दीदी के पास चाय बनाने और चाय पीने के अलावा कोई काम नहीं होता। पर जो घर का सारा है ना, ये देखो, ये सारा, ये बेड अरेंज करना, 3 रूम का बेड अरेंज करना, सोफा अरेंज करना और झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब काम मेरा होता है। किचन का सारा काम, खाना बनाना, नाश्ता बनाना सब दीदी का होता है। उसके बाद जो काम बचता है, जैसे कि बच्चों को नहलाना धुलाना, कपड़े धोना, ये मम्मी को होता है। तो जब हम सारा ही काम कर लेते हैं तो जागृति के लिए कोई काम ही नहीं बचता। तो जिसके पास कोई काम नहीं होगा वो बच्चों के साथ तो फुर्सत में वीडियो बनाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बच्चों को पैम्पर करते बैठे रहूं। और जो बचा कुछ मेरा टाइम होता है उसमें मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, जैसा कि मैंने बताया 2 जुलाई को मेरे एग्जाम है। तो सच बता रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं खाली पीली ऐसे बैठूं और इर्द गिर्द अपने बच्चों को रखूं और वीडियोस बनाऊं, ताकि मैं आपको फेक चीजें दिखाऊं कि देखो मैं बच्चों के साथ कितनी खुश हूं, मैं बच्चों को कितना पैम्पर कर रही हूँ, मैं बच्चों को कितना प्यार कर रही हूँ, बच्चों से कैसी परवरिश कर रही हूँ एंड ऑल। तो और रही बात मुझे डिफेंड करने के लिए, मैं चाहती तो अपनी मम्मी को और अपनी दीदी को अगल बगल बिठाती और मैं अपने आप को डिफेंड करवा सकती थी। मेरी मम्मी बिल्कुल डेफिनेटली आपको सही बात बताएगी, वो तो वीडियो के लिए झूठ नहीं बोलेगी ना कि मेरी बेटी क्या करती नहीं करती। और रही बात भेदभाव की, तो मैं आपको बता दूं, मैं 8 अप्रैल को जगन्नाथपुरी से, मैं 2 अप्रैल को दिल्ली से आई हूँ, फिर हम 4 को घूमने गए, हम 8 को वापस आए हैं 8 अप्रैल से। तो 8 अप्रैल से लेके आज मई तक मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ 20 डेज हो रहा है। तो 1 महीने 20 दिन में आप लोगों ने जज कर लिया मुझे, क्योंकि उसके पहले तो मैं दिल्ली में थी, दीदी एक्सपायरी थी, उस टाइम पे मैं घर आई थी, उसके बाद मैं चली गई थी दिल्ली।
तो ये 1.5 मंथ में आपने जज कर लिया कि मैं भेदभाव करती हूँ, वो भी सिर्फ एक वीडियो से। ये कितनी बुरी बात है। तो ये कितनी बुरी बात है 1 महीने में किसी को जज करना। और रही बात, जब मैं जगन्नाथपुरी से आई हूँ तो मैंने आपको बताया कि मैंने विश मांगा था भगवान जगन्नाथ से कि मुझे मेरी दीदी लौटा दे। मैंने कहा भी था कि मैं किस मन्नत के साथ गई थी, तो शायद भगवान ने मेरी सुन ली उसी टाइम पे ही। तो जगन्नाथपुरी से आने के बाद आई कम टू नो दैट आई एम एक्सपेक्टेड। तो उसके बाद से अप्रैल मंथ से मुझे जब डायग्नोस हुआ कि दैट आई एम प्रेग्नेंट, तब से मेरी तबीयत इतनी खराब है। मुझे वॉमिटिंग, डेली वॉमिटिंग, फटिंग, नोजिया और इतनी, मतलब मुझे हमेशा पूरे दिन चक्कर आता रहता था। और जगन्नाथपुरी से आने के बाद मेरी दीप्ति दीदी जो है वो कुकू को लेकर चली गई थी यूपी। और मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया भी होगा, अगर आपके पास टाइम हो तो मेरे पास्ट की वीडियोस आप जाके देखो, जिसमें मैं हमेशा बताती थी कि दीदी नहीं है तो सारे बच्चों की देखभाल मैं कर रही हूँ। मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी की लड़की दोनों खेत में जाके प्याज का काम कर रहे थे, और मेरे पापा भी। तो पूरे घर का खाना पीना और बच्चों की देखभाल, ये सारे काम मैं अकेले कर रही थी। तो बस मुझमें और बाकियों में डिफरेंस क्या है ना, कि मैं जो चीजें करती हूँ, चाहे वो किसी की सेवा हो, चाहे कोई भी बात हो, वो चीज ना मैं ऑन कैमरा नहीं दिखा पाती, क्योंकि आदत ही नहीं दिखावे की। शुरू से ही ना बटरिंग की आदत है, ना ही दिखावे की आदत है मेरी। मैं अकेले, मुझे जब मैंने चेक किया था दैट टाइम आई वाज 1 मंथ प्रेग्नेंट। उस टाइम से लेके फिर जब दीदी गई दैट टाइम आई वाज 1.5 मंथ प्रेग्नेंट। तो उस टाइम से लेके अब तक कुकू को डेली मैं ही खाना खिलाती हूँ, दोपहर का खाना, क्योंकि कुकू रियांश के साथ कुत्ता बिल्ली घोड़ा बन के खा लेती है। तो कुकू को डेली मैं ही खाना खिलाती हूँ। तो शायद मैं भेदभाव करती हूँ, आई डोंट नो। और उसके बाद जब दीदी 1 वीक के लिए गई थी, पूरे 1 वीक दीदी यूपी रह के आई थी। मैं जाती थी सुबह हॉस्पिटल, क्योंकि आपको भी पता होगा, आप में से मोस्ट ऑफ द व्यूअर मेरी मैरिड है, आपको भी पता है कि प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में सारा ब्लड सैंपल देना होता है, HIV का, HIV, HB, हीमोग्लोबिन, CBC, कितने सारे टेस्ट होते हैं। तो उन टेस्ट के लिए बार बार ब्लड सैंपल्स देना, डॉक्टर को विजिट करना, डॉक्टर से मिलना, जच्चा बच्चा कार्ड बनवाना। तो मैं कंटिन्यू उस वीक में मैं डेली हॉस्पिटल जाती थी, मेरी डॉक्टर से मीटिंग होती थी। उसके बाद मैं वापस आती थी, कभी इस वाले नर्स से ब्लड सैंपल दिलाती थी, कभी इस वाले ब्लड सैंपल दिलाती थी, कभी BP चेक कराने जाती थी, वापस आके बच्चों को खिलाती थी, पिलाती थी, घूम के। और एक नहीं 4 बच्चों को मैं अकेले संभाल रही थी। मुझे वॉमिटिंग होती थी, वॉमिटिंग करके आती थी, फिर बच्चों को खिलाती पिलाती थी, मुझसे खुद नहीं खाया जाता था फिर भी मैं। और आज भी मुझे दोपहर में, शाम में, मुझे मॉर्निंग सिकनेस, जो नाम को मॉर्निंग सिकनेस है, पर मुझे इवनिंग सिकनेस होता है। मुझे डेली इवनिंग में वॉमिटिंग होती है। अभी भी मेरा 4th मंथ रनिंग है, उसके बाद भी मेरी हालत सेम है, जैसा कि मेरा 1 मंथ में हालत था, मेरा आज भी वही हालत है। उसके बाद भी मैं कुकू को डेली का दोपहर का खाना, जब मम्मी कहती भी है कि तू प्रेग्नेंट है, पहले तू खाना खाया कर, फिर बच्चों को खिलाया कर, लेकिन मैं हमेशा कुकू और सिम्बा को सबसे पहले खाना खिलाती हूँ, फिर मैं खाना खाती हूँ। लेकिन बस मुझमें एक माइनस पॉइंट ये है ना कि ये सारी चीजें ना मैं ऑन कैमरा नहीं दिखा पाती हूँ कि मैं कितना एफर्ट लगा रही हूँ या मैं क्यों कैसी परवरिश कर रही हूँ, क्योंकि ये चीजें दिखाने वाली है ही नहीं। क्योंकि सिम्बा भी मेरा बेटा है, कुकू भी मेरी बेटी, और बाकी 4 बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। जब दीदी यूपी छोड़ के गई थी, मुझे बता रही हूँ, मुझे स्टार्टिंग में होता है कि किसी चीज की स्मेल से आपको एलर्जी होती है। लाइक मुझे जब रोटी बनती है और तवे पे जब वो आटा जलता है ना, उस चीज से इतनी स्मेल से इतनी एलर्जी कि मैं रोटी बनाती थी, मुझे वॉमिटिंग आती थी। उसके बाद भी मेरे बच्चे रोटी खाते हैं बोल के चाहती तो मैं 1 कुकर चावल उबालती और सब्जी बना के खिला सकती थी, लेकिन नहीं, मैं उनके लिए रोटी बनाती थी, भले मैं मुंह में कपड़ा डाल के रोटी बनाती थी। और वो चीजें मैं सूट नहीं करती थी ना, क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है वो, मतलब मैं इतनी कैमरा यूज टू भी नहीं हूँ, वो सारी चीजें दिखाने की भी नहीं है। नहीं तो अगर ये सारी रियलिटी में आपको, इवन फेक भी छोड़ दो, मैं रियलिटी भी दिखाऊं कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करती हूँ, कितना एफर्ट लगाती हूँ। मैं अपने शरीर की क्षमता से ऊपर, अगर मेरे शरीर की कैपेसिटी 100% काम करने की, तो मैं 110% काम करती हूँ अपने बच्चों के लिए। सेम टाइम पे झाड़ू पोछा के अलावा बच्चों को खिलाना पिलाना, खासकर कुकू और सिम्बा इतने शैतान बच्चे हैं, अगर इस बिस्तर के मैं इस कोने में खड़े होकर खिला रही हूँ तो वो उस कोने तक चले जाते हैं, जहाँ पे मुझे इतने एफर्ट लगाना पड़ता है उनको खिलाने के लिए कि मेरे पूरे शरीर से पसीना निकल आता है। और इस टाइम पे अगर आप मैरिड हैं तो आप समझती होंगी कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपके लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ऑलरेडी मैं प्रेगनेंसी के हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी में हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है और मैं सिक्लिन पॉजिटिव हूँ, तो मैं हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी में हूँ।
डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा। उसके बाद भी मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, बच्चों को खिलाती पिलाती हूँ, लेकिन ना ये है कि ऑन कैमरा में अपना गुणगान नहीं करती हूँ कि देखो मैंने ये किया वो किया। ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं बच्चों को खिला पिला रही हूँ तो एक जगह कैमरा सेट कर दूँ और मैं लोगों को ये दिखाने के लिए दिखाऊं कि देखो मैं अपने बच्चों की कितनी अच्छे से परवरिश कर रही हूँ। क्योंकि मैंने रेयांश को, मैं डंके के चोट पे बोलती हूँ कि कोई मुझे, या मेरी सास बोले या मेरी माँ बोले, मैंने रेयांश को अकेले अपने दम पे पाला है दिल्ली में। जब वो 3 मंथ का था, 3 मंथ्स का, तब से मैं उसको दिल्ली लेके गई थी और दिल्ली में अकेले उसको पाली हूँ। जब सुबह रेयांश के पापा के लिए 4 बजे मैं टिफिन बनाने उठती थी और रेयांश पीछे से जग जाता था, मैं ऐसे दुपट्टा बांध के उसको साइड में सुला के मैं रोटी बेलती थी और खाना बनाती थी रेयांश के पापा के लिए। तो जब मैं अपने बच्चे के लिए इतना एफर्ट लगा सकती हूँ तो ये भी मेरे अपने ही बच्चे हैं। और कुक्कू को और पीहू, कुक्कू और पीहू में 1 साल का डिफरेंस है। लाइक रेयांश पीहू से 1 साल छोटा है और कुक्कू रेयांश से 1 साल छोटी है। तो इन दोनों को मैंने अपना खुद ब्रेस्ट फीड कराया है। तो जो माँ खुद ब्रेस्ट फीड कराई हो अपने बच्चों को, पीहू को मैंने अपना दूध पिलाया है। एक साइड पे पीहू पीती थी, फिर एक साइड पे रेयांश पीता था और मैं दोनों बच्चों को बराबर से पिलाती थी। मैंने कभी ये डिफरेंस नहीं किया कि मैंने ही सारा दूध अपना सिम्बा को पिला दूं, पीहू के लिए बचे या ना बचे। तो मैं पीहू से कभी कभी मजाक में बोलती भी हूँ मेरा दूध का कर्ज कब उतारेगी पीहू, तो वो मैं हमेशा हंसती है। तो मैंने जिस बच्चे को खुद दूध पिलाया उन बच्चों के लिए मैं खुद कैसे भेदभाव करूंगी। तो जब मैं इस टाइप के कमेंट्स पढ़ी ना, मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई, लिटरली मैं बता रही हूँ। मुझे इस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, मुझे रेयांश के पापा ने कहा है और डॉक्टर ने भी कहा है डिप्रेशन आप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं डिप्रेशन में आती हूँ तो मेरा बीपी लो हो जाता है। आपको मैं पहले ही बताई, मुझे लो बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो ये ऐसे कमेंट्स पढ़ा ना, मैंने सच बता रही हूँ, मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। मैं ये कमेंट मैं रात के 10 बजे पढ़ी थी, मैं पूरी रात सोई नहीं। मुझे इतना ज्यादा डिप्रेशन हो गया कि मुझे रात में बीपी लो होने लगा। मैं उठ के इलेक्ट्रॉल पाउडर पीऊँ, लिटरली आई एम टेलिंग यू, इलेक्ट्रॉल पाउडर पिया, तब जाके थोड़ी जान में जान आई। उसके बाद भी मैं पूरी रात सोई नहीं। सुबह तक मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि लोग 1 सेकंड का वीडियो देख के कैसे किसी को जज कर सकते हैं, और जज कर लिया तो कर लिया, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट एलिगेशन लगाना डायरेक्ट, आप बच्चों में भेदभाव करती हो, बंटी दीदी नहीं करती। कंपेरिजन करना, हाउ कैन यू कंपेयर विथ मी विथ अनदर वन। तो क्यों, सबका अपना अपना नेचर होता है, सबका किसी को दिखा के रोना अच्छा लगता है, किसी को छुपा के रोना अच्छा लगता है। मुझे अपनी इमोशंस हाइड करना अच्छा लगता है, मैं कभी किसी को दिखा के नहीं रोती, चाहे मैं कितनी भी दर्द में हूँ। तो सबका अलग नेचर होता है। बंटी दिखा के प्यार करती है, मैं बिना दिखाए प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे पास प्यार दिखाने के लिए समय ही नहीं होता। मैं पूरे टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम झाड़ू पोछा करती हूँ ताकि मेरे बच्चे क्लीन रहे, हाइजीनिक रहे। मुझे सफाई की बीमारी है, मैं अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती हूँ, खाने पीने का, सुबह से लेके शाम उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। चारों बच्चों को शाम को 4 गिलास दूध पिलाना मेरी ड्यूटी होती है। तो ये सारी चीजें हैं मेरे साथ। मेरे पास सच में बच्चों को पैम्पर करने का बैठ के टाइम ही नहीं होता है कि मैं सारी चीजें ऑन कैमरा आपको दिखाऊं। और अगर आप बोलो तो फेक वीडियोस तो मैं बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। बच्चों को साथ में बिठाना, प्यार करना, दुलारना बहुत आसान बात है फेक वीडियोस बनाना, पर मैं फेक वीडियोस पे बिलीव करती हूँ। नहीं मेरा वैसा कैरेक्टर है। जो कैरेक्टर और जो नेचर मैं 33 ईयर से कैरी करके आ रही हूँ, लाइक मैं जैसी हूँ 33 साल से मैं बिल्कुल वैसी हूँ। एक वीडियो के चक्कर में मैं अपना कैरेक्टर, अपना बिहेवियर नहीं बदल सकती। तो बस यही है कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि नॉट ओनली मी, किसी को भी आप एक वीडियो 1 सेकंड के क्लिप में देख के ना ऐसा जजमेंट मत करो। और खासकर एक माँ को, जरूरी नहीं जो पैदा करे वही माँ होती है, पालने वाली भी माँ होती है। और मैं जितनी सिंसियरिटी से अपने बच्चों को पाल रही हूँ ना, मुझे पता है कि मैं कितनी सिंसियर हूँ अपने बच्चों के लिए, उनके हेल्थ को लेके, उनके तबीयत को लेके, उनकी पढ़ाई को लेके, एवरीथिंग। तो और इस टाइप के कमेंट्स करने से पहले आप एक बार सोच लिया करो। मुझे किसी चीज से, आप कई लोग कमेंट करते हैं दीदी आप ओवरवेट हो, वेट रिड्यूस करो, इन सब चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरे लिए कंसर्न हो, मेरे हेल्थ के लिए कंसर्न हो। लेकिन जब इस टाइप की बात करते हो यार, कोई आदमी अपना ना शरीर निचोड़ के बच्चों पे लगा रहा है अपना, मतलब मैं बता रही हूँ, मैं अपना 100% लगाती हूँ। प्रेगनेंसी में कितनी ज्यादा वीकनेस लगती है आप यकीन नहीं करोगे। सिम्बा के टाइम पे मुझे कुछ नहीं लगा था, पर अभी मेरा HB9, मेरा हीमोग्लोबिन, मैंने 3 बार CBC करा लिया, तीनों CBC में मेरा 9 पॉइंट ही है, 9 से ऊपर जाता ही नहीं। मुझे कितनी वीकनेस लगती है ना, मैं जानती हूँ, मुझसे खड़ा रहा नहीं जाता, फिर भी मैं अपने बच्चों के लिए अपने ताकत से ज्यादा एफर्ट लगाती हूँ। उसके बाद जब मैं लोगों के इस टाइप कमेंट पढ़ती हूँ ना कि यार आपने ऐसा किया वैसा किया, भेदभाव किया, मुझे ना लिटरली हर्ट होता है और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ मैं। और अपनी इमोशंस दिखाने के लिए मुझे रोना, मतलब दूसरों के सामने रोना पसंद नहीं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। तो और एक चीज ये है कि
और मेरी एक किसी व्यूअर ने कमेंट किया था कि पति के आते ही आप इतनी खुशी की बच्चों को भूल गई। तो मैं इस बारे में भी आपको बोलना चाहूंगी, जिसका पति बॉर्डर पे हो, जिसका पति आर्मी में हो, पैरामिलिट्री में हो, और जिसको पता हो कि आज अगर आप बात कर रहे हो तो शायद ये आपकी आखिरी कॉल भी हो सकती, कल आपकी उनसे बात होगी कि नहीं, ये बात भी आपको पता नहीं। जब ऐसे जगह पे आपके हस्बैंड की ड्यूटी हो ना, और अगर वो बंदा आपको जीता जागता आपके सामने नजर आए तो आप खुश क्यों नहीं होंगे। तो मेरे हस्बैंड की जॉब 9 to 5 जॉब नहीं है कि 5 बजे आए तो उनका चेहरा देख के मुझे लगा अरे ये तो आदमी रोज ही आता है। मैं सच बता रही हूँ, कई बार वो नाइट ड्यूटी में रहते हैं, कई बार नहीं, हमेशा की बात है। जब वो नाइट ड्यूटी जाते हैं तो शाम के 7 बजे बात हुई रहती है, फिर मेरी उनसे अगली बात होती है अगले दिन के 8 बजे 9 बजे तक। तब तक मेरे को पूरी रात ना ऐसे धड़कन तेज रहती कि यार टावर में ड्यूटी कर रहे होंगे, अकेले ड्यूटी कर रहे होंगे, सब कुछ सेफ तो होगा नहीं। तो यार जब ऐसी जगह पे डिस्टर्ब एरिया में मेरे हस्बैंड जिस एरिया में ड्यूटी करते हैं, आपको भी पता है वो कितना नक्सल प्रोन एरिया है, और मुझे सच में पता नहीं होता है कि कहीं ये मेरी लास्ट बात तो नहीं। तो मेरा जी हमेशा घबराता रहता है। एक दिन वो पूरी रात मुझसे बात नहीं करते, मुझे सच बता रही हूँ ऐसा लग रहा था कि मुझे आज के आज हार्ट अटैक आ जाएगा, इतनी ज्यादा कंडीशन मेरी खराब थी। तो भाई मैं 3 महीने के बाद अपने पति से मिलूंगी तो मैं क्यों खुश नहीं होंगी। और रही बात इतनी खुशी में इन बच्चों के लिए भी कपड़े ला देते, तो जैसे मैंने बताया कि मैंने जो वीडियो शूट किया था उसमें तो मैं अपना पूरा सामान दिखाई भी नहीं थी आपको कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी। मैंने सिर्फ अपना एक गाउन दिखाया और रेयांश के 2 कपड़े दिखाए, वो भी बिना ओपन करे। तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या लाई हूँ क्या नहीं लाई हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं आपको ऑन कैमरा ही दिखाऊं तभी आप समझो कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या लाई हूँ क्या नहीं लाई हूँ। रेयांश के पापा आते ही सारे बच्चों को लेके आइसक्रीम पार्लर गए थे, सारे घर के मेंबर्स के लिए आइसक्रीम लाए थे। वो सारी चीजें मैंने नहीं दिखाई यार, मतलब हर चीज दिखाने का नहीं होता है, और नहीं दिखाया इसका मतलब क्या, वो काम मैंने नहीं किया। मैं आपको तो पूरे टाइम का रूटीन नहीं दिखाती कि मैं दिन भर कितना पानी पीती हूँ, क्या खाना खाती हूँ, लेकिन आपको पता तो है ना मैं कि 3 टाइम खाना खाती होंगी। तो आप कभी ये कमेंट तो नहीं करे दीदी हमने आप कभी आपको खाना खाते नहीं देखा, आप खाना ही नहीं खाते हो क्या। तो हर चीज दिखाने की नहीं होती है। और रेयांश के पापा ने किस बच्चे के लिए किया क्या नहीं किया, और रही बात किसी की फाइनेंशियल कंडीशन आप जानते नहीं हो, तो आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हो एक कपड़ा इनके लिए भी ले आते तो क्या जाता। तो और लास्ट में मैं उन सारे बंदों के लिए जिन्होंने मुझे कमेंट किया इस टाइप के लिए, उनके लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको मेरे बच्चों से इतनी सिंपैथी है, मेरे खासकर जो 4 बच्चे हैं अंकु पीहू परी और अंकु पीहू परी और कुकू, अगर आपको इन 4 बच्चों से इतनी सिंपैथी है यार तो दूर बैठ के सिंपैथी दिखाने से क्या मतलब है। मेरे घर का एड्रेस मैं देती हूँ, आप आओ बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम जब मेरी दीदी जाएगी ना तो मेरा मंथ चल रहा होगा, 5 to 6 मंथ मेरा चल रहा होगा मेरी प्रेगनेंसी का। तो आप बिल्कुल आओ, उनकी सेवा करो, मुझे बिल्कुल ऐतराज नहीं है। आप उनको नहलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ, जो सारे काम मैं करती हूँ वो सारे काम आप करो। दूर बैठ के क्यों सिंपैथी दिखाना है, जब आपको इतनी सिंपैथी मेरे बच्चों से कि आपने बुरा किया भेदभाव किया, काश वो बच्चों की माँ जिंदा होती, काश वो मेरी बेटी होती, जब इस टाइप की बातें आप लिखते हो और कपड़े लत्ते की बात करते हो। तो आजकल अमेजोन से फ्लिपकार्ट से कपड़े ऑर्डर करना, खिलौने ऑर्डर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मेरा एड्रेस है, मेरे पापा का नाम है सुशील पटेल, या बच्चों के नाम से ही आप भेज सकते हो। और सिविल लाइन ग्राम कोकड़ी और नहर के किनारे नियर पटेल बॉयज हॉस्टल लैंडमार्क के तौर पे, और मेरा बलौदा बाजार का पिन कोड है 493332। तो ये मेरा एड्रेस है। तो दूर बैठ के सिंपैथी मत दिखाओ, मुझे भी तो पता चले आपके दिल में मेरे बच्चों के लिए कितनी सिंपैथी। और रही बात कपड़ों की, तो जिन्होंने कमेंट किया था कि इनके लिए भी कपड़े ले देते, तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप अपने तरफ से इन बच्चों के लिए कपड़े भेज दोगे। तो परी है 8 साल की, परी 8-9 साल की है, पीहू है 7 इयर्स की, अंकु है 6 इयर्स का, कुकू है 3 इयर्स की। तो आप सबकी सिंपैथी के लिए और कंसर्न के लिए वेरी वेरी थैंक यू। पर प्लीज ऐसे कमेंट मत करो कि किसी माँ का दिल हर्ट हो जाए। और मैं कोई सौतेली माँ तो हूँ नहीं उनकी, मैं उनकी सगी माँ हूँ। सिर्फ पैदा नहीं किया है, बाकी मैंने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया है, उनको फीड कराया है, अपना ब्रेस्ट फीड कराया है कुकू को पीहू को। तो इस टाइप की बातें ना ही बोलो तो अच्छा है। और सिर्फ मुझे नहीं, किसी को भी 1 सेकंड के वीडियो में जज मत किया करो जब तक आप उनके बारे में जानते नहीं हो। तो मेरा नेचर कैरेक्टर आप नहीं जानते हो। मैंने तो अपनी लाइफ में मैंने 5 से 6 साल स्कूल में टीचिंग करी ना, मैंने आज तक दूसरों के बच्चों में भेदभाव नहीं किया। ऐसे ही मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड नहीं मिला था।
मैं सच बता रही हूँ, मेरे क्लास में इतने मेंबर होने के बाद, इतने टीचर्स होने के बाद, मैं बच्चों की सबसे फेवरेट टीचर होती थी, क्योंकि मैंने कभी किसी बच्चों में कोई पार्शलिटी ही नहीं की, कभी नहीं। चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, मैंने किसी बच्चे पे एक ऐसे चाटा भी नहीं मारा। डांटना तो बहुत दूर की बात, मैंने चाटा भी नहीं मारा किसी को। एक बच्चा था रेहान, दैट टाइम आई वाज 25 ईयर्स ओल्ड, जब मैं पढ़ा रही थी तब। उसने मुझे एक लेटर लिखा था कि मैम इतनी अच्छी, मुझे आपको माँ बोलने का दिल करता है। तो दैट वाज लाइक बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी कि कोई बच्चा मुझे माँ बोलना चाह रहा है। तो ये होता है कि मैंने कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं, सॉफ्ट स्पोकन हूँ, पर मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को हार्श वर्ड ही नहीं बोले। तो जब मैंने किसी बाहर के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, तो अपने बच्चों के साथ तो भेदभाव करना तो बहुत दूर की बात है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को, या पीहू, कुहू, अंकु, परी, किसी को भी मैं बार बार सिंपैथी दे के उनको ये उनको मतलब उनको ये जताऊं कि बेटा आप स्पेशल हो, आप उनको इतना पैम्पर करूं कि बार बार उनको मैं याद दिलाऊं कि आपके पापा नहीं है, कि आपके मम्मा नहीं है। मैं उनको इतना ही स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ जैसे कि नॉर्मल बच्चे होते हैं। तो उनको क्यों बार बार एहसास दिलाना। तो बस आज के लिए, आज के वीडियो में इतना ही। और आपसे ये रिक्वेस्ट वीडियो है, ये कोई वार्निंग वीडियो नहीं था, ये रिक्वेस्ट वीडियो है कि खासकर मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन किसी के मदरहुड पे, किसी के ममता पे, किसी के मातृत्व पे ऐसे सवाल मत उठाओ और ऐसे कमेंट्स मत किया करो यार। थैंक यू।